गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज़ राजीव धवन। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। स्टॉक मेंटेन करना, वो भी टेलीम प्राइम में। और इसके साथ साथ मैं आपको सेल और परचेज़ की एंट्री भी यहाँ पर सिखा दूंगा। तो हमने कंप्यूटर असेंबल करना है, तो उसका पहले रॉ मटेरियल ख़रीदना है, फिर उसका फिनिश गुड बनाना है। तो रॉ मटेरियल में दोस्तों हमें पहले स्टॉक ग्रुप करना है, फिर स्टॉक कैटेगरी, फिर स्टॉक आइटम। तो इसी जैसे कि स्टॉक कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि एलजी सोनी का दो कैटेगरी हो सकती है या और भी हो सकती है, तो उसका ही हमने स्टॉक आइटम के जैसे एलजी का रैम खरीदी है, इसके अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे। तो ऐसे ही हम जो फिनिश स्टॉक का गुड्स है वो भी बनाएंगे, क्योंकि हमने जो रॉ मटेरियल ख़रीदा है तो उसका फिनिश गुड बनाएंगे। जैसे हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा है तो उसका हम कंप्यूटर असेंबल करेंगे, एलजी का या सोनी का। उसमें भी हमने स्टॉक ग्रुप बनाना है, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम। तो हमने स्टॉक ग्रुप पहले क्रिएट करना है रॉ मटेरियल का। तो हम टैली प्राइम में जाते क्रिएट पे क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ से हम स्टॉक ग्रुप को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉपी करेंगे रॉ मटेरियल, क्योंकि पहले हमने रॉ मटेरियल बनाना है। तो नीचे आएंगे, अंडर अंडर प्राइमरी में रखेंगे और हम कंट्रोल से सेव कर देंगे। जो पहला हमारा ये ग्रुप क्रिएट हो गया है। ऐसे ही हम फिनिश गुड का भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये विंडो खोली तो हुई है टैली में, तो हम फिनिश गुड्स का भी ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ये भी अंडर प्राइमरी में रखेंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। तो हमारा दोनों तरफ रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का जो अपना स्टॉक ग्रुप था वो बना लिया है। अब स्टॉक कैटेगरी में जैसे एलजी का हम कोई मटेरियल खरीद रहे हैं तो वो कैटेगरी दो, या सोनी का, तो हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। फिर हम कैटेगरी पे जाते हैं स्टॉक कैटेगरी में, और यहाँ पे एलजी और ये भी अंडर प्राइमरी में रखेंगे। और ऐसे ही सोनी की भी एक कैटेगरी यहाँ पे बना लेंगे अंडर प्राइमरी। और ए से अब इसे सेव कर देंगे इसमें। हाँ, कंट्रोल ए से अब सेव करके अब हमने तो कैटेगरी बना ली। तो उसके ये सेम कैटेगरी होगी एलजी सोन, तो हम ये दोबारा नहीं बनाएंगे फिनिश गुड्स में, क्योंकि रॉ मटेरियल में बना लिया सेम कैटेगरी। तो हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे, उसके बाद जो रॉ मटेरियल लेंगे उसका हमें फिनिश गुड्स बनाएंगे कंप्यूटर। तो हम रॉ मटेरियल को पहले क्रिएट करते हैं, फिर हम बैक जाते हैं, यहाँ हम स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं। यहाँ पे सीपीयू जो पेस्ट किया है, उसके बाद हम अंडर ये रॉ मटेरियल था तो हम रॉ मटेरियल के अंदर रखेंगे, क्योंकि हम रॉ मटेरियल बना रहे हैं। तो उसके बाद कैटेगरी, अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे नहीं आ रही तो आप F12 दबाओगे, और यहाँ से अब आप अंडर स्टॉक जो नीचे कैटेगरी आ रही है वहाँ पे यस कर दोगे, कंट्रोल ए से सेव कर दोगे, तो यहाँ पे आप कैटेगरी आ जाएगी। अब हमने एलजी का सिलेक्ट कर लिया है। अब यूनिट, अगर आप मेरा यूनिट तो आ रहा है, अगर आपका यूनिट नहीं है तो यहाँ ऊपर जो क्रिएट आ रहा है उसे क्लिक करेंगे, और आप यहाँ से आप कैटेगरी अपनी यूनिट बना सकते हो, पीसीस में हो या आपका टन में हो, जिसमें भी हो। मेरा पीसीस में है तो मैं पीसीस में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब नीचे जो आ रहा है बूम, तो बिल ऑफ मटेरियल जो है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या यूज़ होगा यहाँ पे, इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। पर उससे पहले हमने जो सीपीयू बनाया है उसमें हमने जीएसटी मेंशन करनी है दोस्तों। आप जीएसटी ग्रुप में भी कर सकते हो अगर आपका जीएसटी का रेट सेम है, पर मैंने आइटम में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ ग्रुप में। तो हम यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई जो नीचे आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से जीएसटी हमने 18% है तो 18% हमने लिख दी। ये गुड्स है तो गुड्स को क्लिक कर देंगे। तो कंट्रोल ए से अब सेव कर देंगे। हमारी पहली आइटम बन चुकी है सीपीयू। उसके बाद मोनीटर की भी हम ऐसे ही एंट्री करते हैं अपनी ऐसे ही मदरबोर्ड की एंट्री करते हैं अंडर ये रॉ मटीरियल है, और ये सोनी का हमने ले लिया अब कैटेगरी, और यहाँ से भी हमने पीसी से ले लिया, और यहाँ पे भी हम जीएसटी का रेट मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमने 18% जीएसटी लगा दिया। ये भी गुड्स है, तो कंट्रोल ए से अब सेव कर देंगे। तो दोस्तों मैंने अब आपको दो आइटम बना के बता दी। आगे जो आइटम है वो आप सेम आप अपने आप ही बना सकते हो।
तो हम आगे चलते हैं, क्योंकि आइटम मैंने 2 बनाकर आपको दिखा दिया, बाकी आप अपने आप ही सेम वैसे ही बनानी है। तो अब हमने जो रॉ मटेरियल बनाया उसका फिनिश गुड्स भी तो बनाएंगे ना। जो माल हमने रॉ मटेरियल लिया है वो सारा असेंबल होगा कंप्यूटर में। जैसे हमने 2 फिनिश गुड में LG और सोनी का लिया है। तो हम पहले जो रॉ मटेरियल हमने कैटेगरी बनाई उसे परचेज़ करेंगे। परचेज पे जाएंगे, F9 पे क्लिक कर यहाँ से हम परचेज़ वाली कंपनी को क्लिक करके उसे नीचे हम फिर आ जाएंगे, लेज़र परचेज़ की लेज़र क्लिक करेंगे। तो हमने पहले कौन सा CPU रूम मटेरियल का हेड बनाया था, परचेज़ करेंगे हम। इसके हम 10 पीस परचेज़ कर रहे हैं। ये 1200 के रेट से। इसी प्रकार से हम मदरबोर्ड जो अपने रॉ मटेरियल लिया है वो ख़रीद रहे हैं। इसके भी हमने 10 पीस खरीदे हैं दोस्तों, ये 4000 के रेट से। आगे हमने रैम खरीदी है, तो इसके भी हमने 10 पीस खरीद लिए हैं 1500 के हिसाब से रेट से। तो उसके आगे हमने जो हेड बनाया था हार्ड ड्राइव, तो ये भी 10 पीस हमने खरीदे हैं, ये 1400 के रेट से। इसी प्रकार से हम जो पावर सप्लाई खरीदी है इसके भी हमने 10 पीस खरीदने वाले हैं, तो ये 100 रुपये के हिसाब से रेट से होगा। खरीदे हमने कीबोर्ड के हमने 5 पीस खरीदे हैं 120 रुपये के रेट से। इसी प्रकार माउस जो आ रहा है, माउस को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अभी हमने 5 पीस खरीदे हैं 120 रुपये के रेट से। तो उसके बाद हम दोस्तों ये पंजाब की लोकल कंपनी है जिसे हमें ख़रीदे हैं, तो हम यहाँ पे CGST और SGST का प्रयोग करेंगे। अगर ये अगर हम पंजाब से बाहर की होती तो यहाँ पे IGST का हम प्रयोग करते। तो कंट्रोल A से हम इसे सेव कर देते हैं। तो हमारी परचेज़ की एंट्री हो गई है दोस्तों। इसे हम आपको दिखा रहे हैं PNL में। तो ये भी स्टॉक में देखिए, ये रॉ मटेरियल हमारा बन गया है, जो स्टॉक में हम जाके देख सकते हैं स्टॉक समरी में। तो हमारा काम तो परचेज़ कर लिया रॉ मटेरियल को। अब जो फिनिश गुड्स हमने बनानी है उसका भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हेड। तो यहाँ पे हम आइटम पे यहाँ पे जैसे कि हमने इसका स्टॉक ग्रुप पहले बना लिया है, जो कि हमने फिनिश गुड्स का इसका पहले बना लिया था। 2 कैटेगरी तो हमारी सेम ही थी, तो हम यहाँ पे अब सीधा आइटम बनाते हैं। तो पहला हम कंप्यूटर असेंबल LG का करेंगे, तो उसका हेड बनाते हैं। इसे हम दोस्तों अब रॉ मटेरियल में नहीं, फिनिश गुड्स में रखेंगे। ये फिनिश गुड्स का जो ऊपर आ रहा है, और कैटेगरी हम जो भी LG या सोनी का, हम LG का पहले बना रहे हैं तो हम LG की कैटेगरी को यहाँ पर चूज़ करेंगे, और बाद में यूनिट जो करेंगे पीस में करेंगे। तो दोस्तों अब मैंने आपको बूम का जो बताना था, अब यहाँ पे बताना है बिल ऑफ। अगर आपका ये नहीं आ रहा तो आप F12 करोगे, तो यहाँ पे जो नो आ रहा तो यस कर दोगे, तो यहाँ पे आपका बूम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यस करेंगे, तो उसके बाद नेम ऑफ बूम देंगे बिल ऑफ मटेरियल का। तो हम ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का ये नेम दे देंगे बूम को, और एंटर करेंगे। यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये हमने ए करनी है, तो 1 पीस का असेंबल करना है कंप्यूटर, तो हम ए करेंगे। तो उसके बाद जो रॉ मटेरियल हमने क्रिएट किया था, अब उसका जितने भी पीस हमने लगेंगे वो यहाँ पे एंटर। CPU जैसे 1 लगेगा 1 PC में, और हार्ड डिस्क 1 लगेगी, और कीबोर्ड 1 लगेगा, और मदरबोर्ड 1 लगेगा। उसके बाद माउस 1 लगेगा एक कंप्यूटर बनाने में, असेंबल करने में। तो पावर सप्लाई 1 लगेगी, और रैम भी 1 लगेगी। तो अब यहाँ हमारा ये काम हो गया है। तो हम यहाँ पे सेव करके बाहर आएंगे, और इसके फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये एक पहला कंप्यूटर असेंबल का जो भी है कंट्रोल A से सेव कर देंगे। अब दूसरा कंप्यूटर असेंबल का हम हेड बनाएंगे, जो LG का नहीं अब सोनी का है। इसे भी हम फिनिश गुड्स में रखेंगे, कैटेगरी सोनी में। अब सोनी का बना रहे सोनी में रखेंगे। अब इस यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। इसी प्रकार फिर हम यहाँ पे नेम ऑफ बूम देंगे, तो इसे भी हम
मैन्युफैक्चरिंग देते हैं, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इसी भी हम मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे रहे हैं। तो यह इसकी भी एक क्वांटिटी पीस असेंबल करना है कंप्यूटर का, तो एक लगा दिया। तो यहाँ पे अब रॉ मटेरियल डालेंगे कि एक पीसी बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है। यहाँ सीपीयू भी एक है, यहाँ पे हार्ड डिस्क भी हम एक लगाएंगे, कीबोर्ड भी एक होगा और मदरबोर्ड भी एक होगा, और उसके साथ माउस भी एक होगा, अपने पावर सप्लाई भी एक होगी, और रैम भी एक लगेगी। फिर हम इसे सेव कर देंगे। अब एंड करके बाहर आ जाएंगे तो हमारा ये दूसरा हेड भी क्रिएट हो गया। दोस्तों अब हम यहाँ पे जीएसटी का भी मेंशन करेंगे ना, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल के जो आइटम बना दी उसमें तो कर दिया, अब जो फिनिश गुड्स में है तो उसमें भी तो करेंगे। हमने एलजी में भूल गया, अब वो बाद में करेंगे। अब पहले सोनी पे हम जीएसटी का रेट मेंशन कर देते हैं। इसका भी 18% है, ये गुड्स है। कंट्रोल ए से अब सेव कर देंगे। तो एलजी में हम भूल गए थे, वहाँ पे जाके भी हम रेट मेंशन कर देते हैं फटाफट। तो हम बाहर आ जाएंगे और ऑल्टर पे जाएंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे अब अमेंडमेंट करनी है कि हमने वहाँ जीएसटी नहीं डाला था। एलजी वाले जो हेड बनाया था फिनिश गुड्स का, सोनी में डाल दिया था। एलजी में भी हमने ऐसे ही जीएसटी का रेट मेंशन करना भूल गए थे, अब हम यहाँ पे भी कर देते हैं। ये भी 18% के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे जीएसटी 18% लगा देंगे। और कंट्रोल, ये भी गुड्स है तो हम इसे गुड्स में लेंगे और कंट्रोल ए से अब सेव कर देंगे। तो हमारी रॉ मटेरियल के भी बन गए और फिनिश गुड्स के भी 2 हेड बन गए हैं दोस्तों। कंप्यूटर असेंबल, अब हम इसे जैसे हमने दोनों क्रिएट कर दिए हैं, उसके बाद एक हम वाउचर कैटेगरी बनाएंगे, वाउचर टाइप बनाएंगे एक, और इस वाउचर टाइप को भी हम मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे देते हैं। ये वाउचर टाइप बनानी बहुत ही ज़रूरी है। तो हम वाउचर टाइप बनाएंगे। अब यहाँ से हम स्टॉक जर्नल को क्लिक कर लेंगे और नीचे जो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, जैसे यस करना होगा आपको वाउचर कैटेगरी में, और कंट्रोल ए से अब सेव करके बाहर आ जाओगे। तो अब आपकी एक वाउचर टाइप भी बन गई है जिसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब वाउचर पे जाते हैं, यहाँ पे Alt F7 करेंगे। आपको Alt F7 करना है तो यहाँ पे वाउचर टाइप आ जाए। अब जो हमने मैन्युफैक्चरिंग की वाउचर टाइप बनाई थी नहीं, तो उसे सिलेक्ट करेंगे। अब ये आपके पास ये विंडो आ जाएगी। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो हमने 2 प्रोडक्ट बनाए थे कंप्यूटर असेंबल का, एक एलजी वाला, एक सोनी का हमने असेंबल करना है। तो पहले हम यहाँ पे कंप्यूटर असेंबल जो एलजी का ले लेते हैं, और यहाँ पे एक हमने इसकी क्वांटिटी बनानी है। पूरा कंप्यूटर एक एलजी का बनाना है, तो एक जाके एंटर करेंगे। ये देखिए जो रॉ मटेरियल हमने बूम में डाला था वो सारा अपने आप ही इसने उठा लिया और कैलकुलेशन करके भी बता दी। इसके बाद अगर आपकी कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और कंट्रोल ए से अब इसे आप सेव करके बाहर आ सकते हो। ये आपका पहला जो फिनिश गुड का काम हो गया। अब दूसरा जो हमने कंप्यूटर एलजी का बना लिया, अब कंप्यूटर सोनी का बनाएंगे। वैसे ही एक एंट्री डालेंगे और ये अपने आप रॉ मटेरियल उसने उठा लिया जो बूम ने डाला था हमने बिल ऑफ मटेरियल में। यहाँ पे भी आप कॉस्ट अगर नीचे कोई भी आ रही है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो अगर आपकी और कॉस्ट लगी है इसमें। तो कंट्रोल ए से अब इसे सेव कर देंगे और दोस्तों अब बाहर आ जाएंगे। तो दोनों की दोनों हमारी आइटमें बन के तैयार हो गई हैं। तो ये हम आपको देखिए स्टॉक समरी में फिनिश गुड्स आ गई। ये दोनों कंप्यूटर एलजी का और सोनी का जो हमने रॉ मटेरियल से बनाया था, ये पूरा रॉ मटेरियल का नीचे आ रहा है। तो ये 2 स्टॉक आपने रॉ मटेरियल और फिनिश गुड का आपके सामने बन गया है। तो दोस्तों अब हम सेल करने जा रहे हैं। जो हमने रॉ अपने फिनिश गुड बनाया था, F8 दबाकर हम सेल पे आएंगे। तो सेल की कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेल अकाउंट, और अब यहाँ पे जो कंप्यूटर 2 तैयार किए थे रॉ मटेरियल से, एक एलजी का एक सोनी का, उसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये
हमें एक पीस बनाया था तो एक पीस ही सेल कर रहे हैं हम इसे, जिसको भी ये बेच रहे हैं। तो एक लगा देंगे और उसका रेट हमने कितने ये हमने 25,000 में बेच रहे हैं एक पीस। और हम ऐसे ही हम कंप्यूटर असेंबल सोनी का जो बनाया था वो भी एक पीस बनाया था, वो हम सेल कर रहे हैं। तो इसे हम 30,000 का बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये लोकल कंपनी को बेच रहे हैं तो यहाँ पे जीएसटी मेंशन करेंगे। पहला CGST ये लोकल है, और फिर SGST। अगर ये बाहर की, पंजाब के बाहर की होती तो फिर IGST लगता। तो कंट्रोल A से अब इसे सेव कर देंगे। आपकी सेल भी हो गई और परचेज़ भी हो गई। तो हम बाहर आ जाएंगे तो हम इसका इफ़ेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया दोस्तों। ये देखिए हमने परचेज़ की और ये सेल की, और सेल और परचेज़ के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो आप देख सकते हो सीधा स्क्रीन पे 38 समथिंग जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो स्टॉक समरी में भी जाएंगे। अब रॉ मटेरियल रह गया, क्योंकि फिनिश गुड तो हमने बेच दिया, वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब जो अपना रॉ मटेरियल बाद में बच गया वो शो हो रहा है स्टॉक समरी में। फिनिश गुड्स हमने दो ही बनाए थे, तो हमने दो वो सेल कर दिए, तो यहाँ पे वो नज़र नहीं आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में फिर देखिए जाकर आप, ये आपका परचेज़ है और ये सेल्स है, उसके बाद प्रॉफिट हो रहा है 38,120 का, 38,120 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया हो कि कैसे स्टॉक मेंटेन करते हैं टैली प्राइम में। अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इन द लास्ट आई वुड लाइक टू समथिंग गुड बाय दोस्तों।